यस, माई सेल्फ सुधाकर श्रीवास्तव, योर केमिस्ट्री फैकल्टी। आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले वन शॉर्ट सीरीज में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉर्ट वीडियो कंप्लीट किया है। जिन करते आज का फर्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट की। ठीक है, देखो अभी तक पीरियोडिक टेबल में ना 118 एलिमेंट्स यहाँ एट द टाइम प्रेजेंट हैं। क्लियर है। और अगर बात किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर उन सभी को केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया जाए तो डेफिनेटली उनको हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं क्या, एसिड के अकॉर्डिंग या फिर बेस के अकॉर्डिंग या फिर क्या करना है, सॉल्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, चले अब ठीक है, धीरे धीरे हम लोग एक नए प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि भाई एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारे घर में लाइट आ रही है? कुछ बच्चे कहेंगे सर आ रही है। कैसे पता? भाई इंडिकेटर में दिख रहा है। तो भाई पहले क्या है, आप पहले इंडिकेटर लगाए होगे, देन उसके बाद लाइट क्या होगी, इंटर करी होगी। तो उससे ये तुमको पता चल रहा है कि भाई लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा किसी रूम में गए होगे जहां पे इंडिकेटर ना लगा हो तो डेफिनेटली तुम बड़ा कंफ्यूज रहते हो कि भाई लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज का, इंडिकेटर। इंडिकेटर मुझे ये बताएगा कि भाई डेफिनेटली जो तुम्हारा जो सोल्यूशन है या फिर जो तुम्हारा कंपाउंड है, कभी कभी कंपाउंड ऐसा भी आपको देखने मिलेगा कि भाई वो तुम्हारा एसिड होगा या बेस होगा और वो क्या होगा, कलरलेस होगा। तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो वाटर है कि एसिड है कि बेस है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका क्या बनता है, इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर मुझे ये बता देता है कि कौन सा सोल्यूशन भाई तुम्हारा एसिड है, कौन सा सोल्यूशन तुम्हारा बेस है। क्लियर है। अब चलते हैं इंडिकेटर्स पे डिस्कशन करने के लिए। देखो कह रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है ये आपके लिए। ठीक है, एन इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस वी हैव ना टेस्टिंग द एसिड और बेस। वो क्या करता है, टेस्ट करता है किसका, एसिड है सब्सटेंस की बेस है। क्लियर है। हम लोग बेसिकली 3 टाइप के तुम्हारे क्या होते हैं इंडिकेटर्स को डिस्कशन करने चल रहे हैं। एक तुम्हारा होता है तुम्हारा लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर। ठीक है, ये तुम्हारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या होता है भाई, नेचुरल इंडिकेटर। कभी कभी आ सकता है बोर्ड में, ठीक है, कि भाई नेचुरल इंडिकेटर बताओ। तो नेचुरल इंडिकेटर में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि भाई लिटमस पेपर। क्लियर है। नेक्स्ट तुम्हारा लिखा हुआ है मिथाइल ऑरेंज और तुम्हारा लिखा है फिनोफ्थलीन। ये सभी तुम्हारे क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो सिंथेटिक इंडिकेटर को हम लोगों ने बनाया है, इसको बोला जा सकता है दिस इज ए मैन मेड। क्लियर है। और ये क्या होता है, नेचुरल मेड होता है। क्लियर है। चलें आगे। अब देखो एक एक चीज पे हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं धीरे धीरे। तो एक चीज हमको ये समझ में आया कि भाई इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर आपको ये बताता है कि कौन सा सब्सटेंस क्या है, एसिड है कौन सा बेस है। क्लियर है। और यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में डिस्कशन कर लिया। लिटमस पेपर क्या होता है, तुम्हारा नेचुरल इंडिकेटर होता है। और तुम्हारा जो मिथाइल ऑरेन और फिनोफ्थलीन है वो तुम्हारा क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जो मैन मेड होते हैं वो तुम्हारे सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। और जो नेचुरल मेड होता है डेफिनेटली वो कहां से, उसका जो सोर्स होता है वो क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, चलो अब धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब देखो एसिड, पहले एसिड को नहीं समझते हैं, पहले लिटमस पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो तुम्हारा लिटमस पेपर होता है वो तुम्हारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। क्लियर है। एक होता है तुम्हारा ब्लू, एक होता है तुम्हारा रेड। क्लियर है। इसकी एक ट्रिक होती है बच्चा, अगर तुम उस ट्रिक को याद कर लेना, अगर उस ट्रिक को तुम याद कर लेते हो तो यार तुमको एसिड बेस के इंडिकेटर में, लिटमस पेपर में कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। एक फर्स्ट ट्रिक है तुम्हारी क्या, BRB। BRB। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, बच्चों को दिक्कत आएगी तो इसको याद रख लेना, भारतीय रिजर्व बैंक।
रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। भाई सर ये क्या है, ये एक ट्रिक है, ठीक है। बी मतलब क्या होगा, बेस। आर मतलब होगा रेड, बी मतलब होगा क्या, ब्लू। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्या कर देगा भाई, बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। क्लियर है। अब ब्लू को क्या करेगा भाई, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। क्या करेगा, अगर ब्लू यूज करेंगे बेस में तो कोई कलर नो चेंज। क्या होगा भाई, नो चेंज। क्लियर है, ये पॉइंट लिख लो। अब देखो एसिड में क्या होगा, ABR ना, इसको याद रखो, आ बैल राहुल को मार। ना, आ बैल राहुल को मार। तो क्या है, एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देगा भाई, रेड कर देगा। देखो हम लोगों ने क्या किया, केवल व केवल दो वर्ड याद किया। एक क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक BRB, और एक हमने याद किया ABR। इससे हम लोगों ने लिटमस पेपर के जितने भी टेस्ट हैं एसिड बेस के याद कर लिए। कैसे भाई, देखो बेस क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। अगर वहां ब्लू यूज करेंगे तो वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर है। और एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। अगर वहां पे रेड यूज करोगे तो वो कोई कलर नहीं चेंज करेगा, नो चेंज। क्लियर है। अब देखो कह रहा है एसिड ब्लू लिटमस टू रेड। देखो लिखा है कि नहीं लिखा है, ए मतलब एसिड, बी मतलब ना, और आर। तो लिखा है कि नहीं, ABR। क्लियर है। चले आगे। अब देखो बेस में क्या लिखा है, BRB, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ना। क्या लिखा है भाई, भारतीय रिजर्व बैंक। तो बेस क्या करेगा, एक चीज अभी बताते हैं, एल्कली का मतलब क्या होता है। ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्बल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कली। क्लियर है। फिर से एक बात समझते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्बल होते हैं, ठीक है, सारे बेस वाटर में सॉल्बल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्या होता है, जो भी बेस तुम्हारे वाटर में सॉल्बल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। क्लियर है। चले आगे, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। डेफिनेटली देखो छोटी सी ट्रिक है, और छोटी सी ट्रिक ने हम लोगों ने कितना बढ़िया सा इंडिकेटर समझा है। क्लियर है। अब चलते हैं मेथाइलोरेन और फिनोप्थलीन को बढ़िया से समझने के लिए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथाइलोरेन। तो मेथाइलोरेन, सपोज करो एक आपने कलरलेस सोल्यूशन है, ठीक है, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। अब उसमें आपको यह पता लगाना है कि भाई एसिडिक है कि बेसिक है। तो आप क्या करोगे, एक सिंथेटिक इंडिकेटर लोगे, मेथाइल ऑरेंज लोगे। ठीक है, तो उसका मेथाइल ऑरेंज का जो, पहले तो ये जानो मेथाइल ऑरेंज को आइडेंटिफाई कैसे करोगे। तो जो इसका कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो कैसा होता है, ऑरेंज। कभी कभी जानते हो बोर्ड में यही नेचुरल कलर ही पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर है। तो बच्चों को बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसका नेचुरल कलर तो आपने बताया नहीं। तो भाई नेचुरल कलर क्या होता है मेथाइल ऑरेंज का, डेफिनेटली ऑरेंज होता है। क्लियर है। अब देखो इंडिकेटर गिव्स रेड कलर किसमें देगा भाई, बेस में। अगर सपोज करो एक सोल्यूशन हमने ए लिया है, ठीक है, ए, और ये तुम्हारा क्या दे रहा है, मिथाइल ऑरेंज के साथ, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या दे रहा है, रेड दे रहा है। तो डेफिनेटली ये जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, एसिड होगा। क्या होगा भाई, एसिड होगा। और अगर तुम्हारा सोल्यूशन बी के साथ ना, सोल्यूशन बी के साथ क्या देगा भाई, देखो येलो कलर दे रहा है। क्या दे रहा है भाई, येलो कलर। ठीक है, तो डेफिनेटली वो जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, तुम्हारा बेस होगा। क्लियर है, मिथाइल ऑरेंज के साथ। क्लियर है। फिर से समझते हैं, हमने यहाँ क्या समझा, हमने ये समझा कि जो हमारा मिथाइल ऑरेंज होता है उसका जो कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो क्या होता है, ऑरेंज होता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने ये सीखा कि जो हमारा बेस होता है, बेस में कैसा मिथाइल ऑरेंज कलर देगा, येलो कलर देगा। एसिड में कैसा देगा, रेड देगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। चलो फिनोप्थलीन देखते हैं। जैसे हमारा फिनोप्थलीन भी है, जो फिनोप्थलीन होता है
वो तुम्हारा एसिड सोल्यूशन में कलरलेस हो जाता है। ठीक है, तो फिनोल्फथलीन का जो नेचुरल कलर होता है, ठीक है, नेचुरल कलर, ठीक है, वो क्या होता है, कलरलेस, क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, और जब वो एसिड में रिएक्ट करता है तो भाई वो क्या होता है, उस पर कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, मतलब वो कलरलेस है तो डेफिनेटली कलरलेस ही रहेगा। और अगर बात किया जाए बेस की, अगर बात किया जाए बेस की, अगर वहां पे क्या होगा, बेस होगा, तो डेफिनेटली वहां पे कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, पिंक कलर। ठीक है, समझते हैं इसको बढ़िया से। सपोज करो हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन आपका कैसा है आपको नहीं पता है, बस एक सोल्यूशन कलरलेस है। ठीक है, अब आपने फिनोल्फथलीन वहां पे यूज किया, ठीक है, फिनोल्फथलीन वहां पे हमने यूज किया। अगर सोल्यूशन का कलर क्या हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है, अगर सोल्यूशन कलर चेंज ही नहीं है तो डेफिनेटली वो तुम्हारा सोल्यूशन क्या है, एसिड होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एसिड में क्या होता है, कलर चेंज ही नहीं होता है फिनोल्फथलीन का, और अगर इसका जो कलर होगा भाई पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेटली वो तुम्हारा क्या सोल्यूशन होगा, बेस होगा। क्लियर है, चलें आगे। ठीक है, चलो हम लोग एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यार कभी जब आप अनसॉल्व लगाओगे, पीवाईक्यू लगाओगे, तो उसमें एक दो क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर है, तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर, देखो सपोज करो एक अंधा आदमी है, तो भाई उसको तो कलर दिखाई नहीं देगा ना, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करे, स्मेल से आइडेंटिफाई कर लेगा। कैसे, आओ समझते हैं। ऑल फैक्टर इंडिकेटर का को आइडेंटिफाई कैसे किया सकता है, स्मेल से। ठीक है, स्मेल से। अब ये तुम्हारे कौन कौन से होते हैं, वो तुम्हारे ऑनियन होते हैं और तुम्हारे क्या होते हैं, वनीला एसेंस होते हैं। क्लियर है, अब देखो कैसे, हम लोगों ने सपोज करो एक इंडिकेटर बनाया है, ठीक है, किससे, ऑनियन से। ये बनता कैसे है, प्याज को बहुत बारीक बारीक काट लो, और एक कपड़े की जो स्ट्रिप्स होती है उसको आप क्या कर दो, रात में रख दो उसी के बीच में, उसको बांध के रख दो। सुबह जब खोलोगे तो कुछ प्रॉपर्टीज किसकी, ऑनियन की किस में आ जाएगी, कपड़े में आ जाएगी, स्ट्रिप्स में आ जाएगी। उस स्ट्रिप्स का यूज हम लोग किस में करेंगे, एसिड बेस इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे इंडिकेटर आपके क्या कहलाते हैं, ऑल फैक्टर इंडिकेटर कहलाते हैं। क्लियर है, अब देखो यहां पे क्या होता है, एसिड में, ठीक है, एसिड में कोई चेंज ही नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो जो ऑनियन की स्मेल है बेस सोल्यूशन में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, अब सपोज करो मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें क्या हमने ऑनियन का यूज किया है, आंख बंद कर रहे हैं, सपोज करो, ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, एक एसिड लिया है, तो जब ऑनियन स्ट्रिप्स हम इंटर कराएंगे तो क्या होगा भाई, इसको नाक के पास ले आएंगे, तो अगर ऑनियन की स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन कैसा है, आपका एसिडिक सोल्यूशन है। क्लियर है, और अगर ऑनियन की स्मेल क्या हो गई, चली गई है, तो भाई क्या होगा, वो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा। क्लियर है, और यही सेम प्रॉपर्टीज किसमें लगेगी, वनीला में। ठीक है, क्या होगी, वनीला में जब एसिड होगा तो वनीला की जो प्लेजेंट स्मेल होती वो क्या होगी, आती रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर बात किया जाए तो बेस में, तो वो स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज, चली जाएगी। ठीक है, इंडिकेटर को फिर से एक बार समझ लेते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किससे, स्मेल से। क्लियर है, ऑनियन या फिर बोला जाए वनीला को एसिड में इंटर कराएंगे तो वो अपनी स्मेल को क्या करेगा, रिटेन करे रहेगा, और अगर बेस में करेंगे तो वो अपनी जो स्मेल होगी उसको चेंज कर लेगा। तो इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सा जो सोल्यूशन है वो एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। चलो अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो तुम्हारा क्या है, एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है भाई, अगर इस चैप्टर को पढ़े एसिड ही नहीं जान पाए तो बेकार है यार ये चैप्टर पढ़ना। तो पहले दिमाग में रख लो यार, सिट्रिक एसिड का टेस्ट कैसे होता है भाई, सोर होता है। सोर मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। बहुत से बच्चे कहेंगे सर हमने टेस्ट ही नहीं किया, तो यार नींबू का टेस्ट कैसे होता है, खट्टा ही तो होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या होती है एसिड की, कि जो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है। क्लियर है, अब ऐसा तो है नहीं कि लैब में जाओगे आप उसको टेस्ट करने लगोगे। लैब में किसी भी सोल्यूशन को या फिर किसी भी कंपाउंड को हम लोग टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने दिमाग में रख लो। क्लियर है, वहां पे कैसे हम लोग टेस्ट करते हैं,
तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग के पास होता है लिटमस पेपर होता है, जो हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो पहले समझते हैं एसिड। एसिड में क्या होता है, H+ आयन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर बात किया जाए HCl, तो HCl क्या है, वाटर में जब डिजोल्व होता है तो वहां पर हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- की क्या होती है, प्रेजेंस होती है। क्लियर है, मतलब यहां से जो हुआ H+ आयन, H+ आयन निकल कर वाटर में क्या हो गया, जाके ऐड हो गया। और जब ऐड हो गया तो इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। क्लियर है, अब देखो इसी H+ आयन की वजह से तुम्हारा जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। क्लियर है, आई होप आपको एसिड समझ में आ गया होगा कि भाई एसिड क्या होता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होता है, सोर होता है। तो भाई डेफिनेटली हम लोग कोई एसिड को टेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें H+ आयन प्रेजेंट होता है वो सभी क्या हो सकते हैं, तुम्हारे एसिड हो सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा एसिड वीक एसिड है। ठीक है, तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है, ध्यान सुनना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो वाटर में कंप्लीट आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीट आयोनाइज्ड, या बोला जाए डिसोसिएट हो जाता है। क्लियर है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी एसिड जो वाटर में कंप्लीट वे में डिसॉल्व हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल ले लो, HCl, H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड है ये। ठीक है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लियर है, अब देखो वीक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जो पार्शियल रूप से आयोनाइज होता है, पार्शियल आयोनाइज, वो सभी क्या होते हैं, तुम्हारे वीक एसिड होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्मूला बता सकते हो भाई क्या होता है, CH3COOH। एक एग्जांपल बनता है कार्बोनिक एसिड ना, कोल्ड ड्रिंक वाला, फॉर्मूला बता सकते हो, H2CO3। ये सभी तुम्हारे क्या हैं, वीक एसिड हैं। कौन कौन से भाई, एसिटिक एसिड और तुम्हारा क्या, कार्बोनिक एसिड। ये तुम्हारे क्या है, वीक एसिड है। और तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। एग्जांपल देख लिया हम लोगों ने, HCl, H2SO4, HNO3। क्लियर है, चले आगे। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड को ही हम लोग मिनरल एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मिनरल्स एसिड भी बोलते हैं। एक मिनट, मिनरल्स एसिड भी हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे एसिड जिनको हम लोग बनाते हैं या बोला जाए जिनको हम मिनरल से बनाते हैं, उन सभी एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड क्या होगा, जो नेचुरल मेड होता है। क्या होता है भाई, नेचुरल मेड होता है, वो सभी एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। क्लियर है, चलें आगे। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेटेड एट डाइल्यूट। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पहले ये समझते हैं जो सोल्यूशन होता है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो भाई सल्यूट से होती है और सॉल्वेंट से होती है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, किससे होती है, सल्यूट से होती है, और किससे होती है भाई, सॉल्वेंट से। क्लियर है, सल्यूट क्या होता है, जो मिनिमम क्वांटिटी में होता है। मिनिमम क्वांटिटी, और जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में। बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत बार हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, कि भाई सल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है,
अब देखो कंसंट्रेटेड के बारे में समझते हैं। कंसंट्रेटेड क्या होता है? जिसमें सल्यूट क्या हो, सल्यूट मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, मैक्सिमम क्वांटिटी में हो, और जो तुम्हारा सॉल्वेंट हो, जो भी सॉल्वेंट हो वो मिनिमम क्वांटिटी में हो। मिनिमम क्वांटिटी में हो। क्लियर है? जैसे हम लोगों ने देखा होगा, हमेशा देखा है कि भाई जब शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो जो स्टार्टिंग वाली मटर पनीर होती है तो उसमें पानी क्या होता है, कम होता है, मटर पनीर ज्यादा होती है। तो वो जो सब्जी होती है उसका एक अलग टाइप का टेस्ट होता है ना। तो वो सब्जी कौन सी होती, कंसंट्रेटेड होती है। क्लियर है? और वहीं अगर हम लोग रात में 10 बजे के बाद जाते हैं, सब्जी कम पड़ गई, तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, पानी मिला दिया जाता है। अगर पानी मिला दिया तो डेफिनेट, अगर वाटर की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई यार, तो डेफिनेटली इज कॉल्ड क्या, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है? क्या होगा भाई, अब डाइल्यूट वाला देख लें यार। चलो आओ, डाइल्यूट में क्या हुआ, यहां पे सॉल्वेंट क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा, और सॉल्वेंट क्या हो, सॉरी सॉरी, सल्यूट क्या हो जाएगा, यहां पर सल्यूट क्या हो जाएगा, मिनिमम, और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। बस याद रखना, मटर पनीर की सब्जी की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी याद रखना, आधी केमिस्ट्री खत्म। ठीक है? चलो, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्या क्या प्रॉपर्टीज एसिड की होती है और क्या क्या देखने को आपको मिलती है। क्लियर है? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है। जो फर्स्ट कह रहा है एसिड है सोर टेस्ट, जो उसका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोर होता है। ठीक है भाई? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? एसिड जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, डिस्टिल वाटर ले लिया। ठीक है? वाटर ले लिया। ठीक है? डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। इस प्रैक्टिकल को ऑलरेडी मैंने करके दिखाया था। तो भाई वहां पे हम लोगों ने एक बल्ब लगाया था और उसको कैथोड एनोड बनाया था। तो डिस्टिल वाटर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, एसिड को इंटर कराया, तो आपको पता है कि एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आयंस में। एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में। आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है? हमेशा ये जान लो, अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही तो वहां फ्री मोबाइल आयंस होंगे। अब सर फ्री मोबाइल आयंस क्या होते हैं? बेटा फ्री मोबाइल आयंस ऐसे आयंस होते हैं जो ऑल डायरेक्शन में फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब देखो कह रहा है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड क्या करता है, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सॉल्ट बनता है, और क्या बनता है, H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। लो बेटा एक एग्जांपल, एसिड हमने ले लिया H2SO4, और H2SO4 हमने लिया क्या, एक्वस फॉर्म। एक्वस का मतलब जो H2SO4 का डाइल्यूशन हुआ है वो किसमें हुआ है, वाटर के अंदर हुआ। एक्वस का मतलब ही है जो भी चीज हम बनाए हैं वो क्या इसके अंदर बनाए हैं, वाटर के अंदर बनाए हैं। क्लियर? अब देखो जिंक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में है, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। सर एक चीज तो समझ में आएगा कि आपने लिखा है हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी, बट सर गैस तो हमको दिखाई नहीं देती है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई वहां पे हाइड्रोजन गैस बन गई है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा जब भी फायर के कांटेक्ट में लेके इसको आएंगे, ठीक है, फायर के कांटेक्ट में जैसे ही लेके आएंगे तो ये साउंड कैसा क्रिएट करेगा, पॉप साउंड। कैसा साउंड क्रिएट करेगा, पॉप साउंड। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मेटल क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और वहां पर फायर के कांटेक्ट में आने पर, फायर के कांटेक्ट पे आने पर वो जो गैस है वो पॉप साउंड क्रिएट कर रही है, पॉप साउंड क्रिएट हो रही है। तो डेफिनेटली वो गैस कौन सी बताओ,
तो वहां लिख देता है कभी कभी ऑप्शन नंबर 1 H2, बी लिख देगा Cl2, सी लिख देगा O2, फिर लिख देगा नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली क्या है, अगर पॉप साउंड क्रिएट हो रहा है तो डेफिनेटली वहां पे कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट, या बोला जाए भाई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बड़ा बड़ा फार्मूला देख के बच्चा बेहोश ना। तो यार क्यों परेशान हो रहे हो, वन शॉट सीरीज निकाले हैं ना, किसके लिए निकाले, मेरे तो पढ़ने के लिए है नहीं, तुम्हारे पढ़ने के लिए। वन शॉट वीडियो बढ़िया से देखो, रिलैक्स हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे मिड टर्म की बात करें, चाहे हाफ ईयरली की बात करें, चाहे प्री बोर्ड की बात करें, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात करें, अगर आप वन शॉट वीडियो देख के जाते हो तो डेफिनेटली आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने 2.5 घंटे का एक वीडियो बनाया था और उसमें जानते हो पूरे के पूरे केमिस्ट्री को मैंने रिवीजन किया था, और जितने भी केमिस्ट्री के 4 सेट पेपर आए थे वो उन्हीं में से पूछे गए थे। तो इस बार भी ट्रस्ट बनाए रहो, और इस बार तो बहुत धमाकेदार सीरीज लेके आए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं था ऑनलाइन पढ़ाने का, क्योंकि लास्ट ईयर ही मेरा स्टूडियो बना था। बट इस बार तो एकदम पूरी तैयारी से है, ठीक है, कम टाइम में अच्छा कंटेंट डिलीवर करने की पूरी गारंटी मेरी है, बस पढ़ने की गारंटी आपकी है। देखो कह रहा है एसिड जब क्या करता है मेटल कार्बोनेट, ठीक है सर, कार्बोनेट क्या होता है भाई, कार्बोनेट का मतलब ये समझो CO3 2-, ठीक है, CO3 2-, ठीक है। तो सर मेटल कार्बोनेट का एक फॉर्मूला क्या आप बता सकते हो, डेफिनेटली बता सकते हैं। देखो सोडियम का फॉर्मूला, सोडियम का क्या होता है 1 होता है, +1, और जब ये क्या करता है कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनाता है बच्चा, Na2CO3, हमेशा जान लेना, ठीक है। और जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है एसिड के साथ, वहां 2 सब्सटेंस एकदम बिना देखे बना देना। कौन कौन सा, CO2 और H2O, बिना देखे बनाना भाई, ठीक है, अगर देख लिए तो बेकार है समझ लो। ठीक, क्या करेगा जब भी रिएक्ट करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, प्लस आप बनाएगा CO2 प्लस H2O। सर इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से समझा दीजिए, ये देखने में थोड़ा टिपिकल लग रहा है यार, कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनो। एसिड ले लो, HCl ले लो, क्लियर है, मेटल कार्बोनेट ले लो, हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3। सर मेटल कार्बोनेट ये है भाई, मेटल Na क्या है तुम्हारा मेटल, कार्बोनेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया कि 2- ना, तो फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन गया Na2CO3। तो मैंने ये बताया कि भैया जब भी मेटल कार्बोनेट क्या करेगा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां 2 चीज एकदम बिना देखे बना देना। कौन कौन सी, CO2 प्लस H2O। अब सर क्या बनेगा, तो भाई वहां पे सॉल्ट बनेगा। तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Na और Cl, ठीक है। सॉल्ट का एक एग्जांपल क्या है, NaCl, ठीक है, क्लियर है। देखो ये रिएक्शन बन गई, ठीक। सर एक ये तो समझ में आ गया, एक और समझा दीजिए, ठीक है। देखो अब हम चल रहे हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करें। देखो यहाँ पे लिखा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर इसका एग्जांपल दे दीजिए, HCl ले लो, मेटल मतलब Na ले लो यार, हाइड्रोजन मतलब वहां पे एक हाइड्रोजन रख दो, कार्बोनेट मतलब 3 रख दो, सही है कि नहीं, ठीक है। सर क्या यही रिएक्शन बनेगी, हाँ बेटा यही रिएक्शन बनेगी, CO2 प्लस H2O ना प्लस NaCl। सर इस टॉपिक को फिर से समझा दी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो भाई सुनो, जब भी एसिड क्या करता है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो जो दोनों रिएक्शन बनती है वो सेम बनती है, पहली चीज समझ लो। और जब भी कार्बोनेट की बात होगी तो वो 2 चीज में टूटता है, किसमें किसमें टूटता है, CO2 में टूटता है, और किसमें टूटेगा, H2O में टूटेगा, क्लियर है। देन आपको बनाना क्या है, सॉल्ट। तो भाई देखो दोनों ही रिएक्शन में हमने क्या लिखा, CO2 पहले लिख लिया, H2O लिख लिया, और बाद में क्या लिख लिया, सॉल्ट लिख लिया, क्लियर है, इजी तो था यार, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट टॉपिक को समझाइए।
ये टॉपिक समझ में आ गया। हाँ चल, अब देखो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी तुमको सुनाते हैं। मेरा ऑफलाइन सेंटर जानते हो मीरा भवन पे सुधाकर सर क्लासेस चलता है, वहां की स्टोरी 2018 की बात थी कि मैं एक सैंपल पेपर करा रहा था और उस सैंपल पेपर को बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर रहे थे और जब उसका आंसर मैंने निकालना शुरू किया तो वहां पर क्या देखा गया कि मोस्ट ऑफ देम जितने भी बच्चे हैं बैठे हैं वो सभी इसका आंसर क्या करे हैं, गलत करे हैं। और आपको बताएं 2018 की ये स्टोरी है, 2018 के में ही ये बोर्ड में क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी स्टोरी थी इसके साथ। अब इस चीज को समझते हैं क्या ये कह रहा है, बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी इसको कर लो, क्या कर लो भाई, मोस्ट आईएमपी कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास थ्रू द लाइम वाटर, ठीक है। जब भी क्या करते हैं लाइम वाटर से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, पास करते हैं, तो वहां पे CaCO3 प्लस H2O की फॉर्मेशन हो जाती है और इसका जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है, मिल्की। कैसा हो जाता है भाई, कलर क्या हो जाता है, मिल्की। अब देखो ये स्टेटमेंट कह रहा है द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट पीपीटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। वहां पे जो पीपीटी फॉर्म हो जाती है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, वो किसका फॉर्म होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और जो उसका कलर होता है वो कैसा होता है, मिल्की। क्लियर है। फिर जब हम क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन से एक्सेस ऑफ CO2 पास करते हैं, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, तो जो ये मिल्की कलर है ना वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। क्लियर है। अब देखो इस स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कह रहा इफ द एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो ना, इज पास थ्रू द लाइम वाटर देन द व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट डिसॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन सॉल्ट कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वहां पे क्या हो जाता है, जो सोल्यूशन मिल्की था वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, किसके कारण, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब समझते हैं रिएक्शन से, देखो CO3 प्लस H2O प्लस CO2, और जो CO2 है ना बेटा ये एक्सेस पे है, और यहां पे क्या है सर, फिर यहां पे बेटा हम इसको केवल व केवल पास करा रहे हैं सोल्यूशन से, ठीक है। चलो तो क्या बनेगा, वहां पे क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या हो जाती है बेटा, फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या हो जाती है वहां पे, फॉर्मेशन। और जो ये सोल्यूशन जो तुम्हारा मिल्की था ना वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलरलेस, ठीक है। कभी कभी इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, क्या बोलते हैं, वर्ड चेंज कर देगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चले आगे, फिर से इस टॉपिक को समझते हैं। जब भी हम स्लेक लाइम से या बोला जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, ठीक है, तो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट की पीपीटी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसी सोल्यूशन से जो मिल्की हो गया है, अगर हम एक्सेस ऑफ CO2 ले लिए, एक्सेस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, मिल्की से कलरलेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। चले आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एक नोट पढ़ने चल रहे हैं, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर लाइमस्टोन, मार्बल, चाक का फार्मूला क्या होता है, तो इन सभी का फार्मूला क्या होता है मालूम है, CaCO3। इन सभी का फार्मूला क्या होता है, CaCO3। और भाई अगर बात किया जाए जो अंडा होता है ना, अंडा ना, एग, तो जो उसकी सेल होती है जो व्हाइट कलर का लगा होता है बाहर की तरफ, जिसको वो तोड़ता है ना, एक सेल होता है, वो भी किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कभी कभी बोर्ड ऐसा तभी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बार देखा गया है सैंपल पेपर में कि भाई अगर एग सेल पे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिरा रहे हैं, तो वहां पर कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो भाई देखो एक सेल किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट का, वहां पर कौन सा एसिड रिएक्ट कर रहा है, HCl, तो वहां कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, देखो यहाँ पे CaCl2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस वहां पे क्या बनेगा, CO2 गैस।
क्लियर है? चले आगे। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। भाई एसिड क्या करता है, जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो भाई वो सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, NaCl प्लस H2O। क्लियर है भाई? ये तुम्हारा क्या है, एसिड है। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है। ये तुम्हारा क्या है, बेस है, क्योंकि अभी पढ़ेंगे बेस के बारे में, इसमें OH प्रेजेंट है। ठीक है, एसिड बेस को या बेस एसिड को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। और जब न्यूट्रलाइज कर रहा है तो वहां सॉल्ट प्लस वाटर की क्या हो रही है, फॉर्मेशन। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट कह रहा है एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या कर रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है और वहां पे क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, चलो देखते हैं। CuO, ठीक है, मेटल ऑक्साइड है भाई। Cu कॉपर क्या तुम्हारा मेटल है, ऑक्स के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, इज कॉल्ड क्या, मेटल ऑक्साइड। अब क्या कर रहा है, HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। देखो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, CuCl2 बनाएगा, प्लस तुम्हारा वहां क्या बनेगा, वाटर बनेगा। चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एसिड है कोरोसिव नेचर। एसिड का जो नेचर होता है ना वो कोरोसिव होता है, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाए तो डेफिनेटली तुम्हारी बॉडी क्या हो जाएगी, जहां पे पड़ा हुआ है वो जल जाएगा, या जिस कपड़े पे पड़ा हुआ है वो जल जाएगा। आपने हमेशा सुना होगा एसिड अटैक ना। एसिड अटैक में क्या होता है, एसिड क्या करते हैं, बॉडी पे गिरा देते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड अटैक। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई एसिड को हम लोग मेटल के बने कंटेनर में क्यों नहीं रखते हैं। तो भाई मेटल के साथ क्या करेगा, वो रिएक्ट कर लेगा। चलो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, कह रहा एसिड आर नेवर स्टोर मेटल कंटेनर। एसिड क्या करता है भाई, देख चुके हैं कि मेटल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो भाई उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मेटल कंटेनर में उसको नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, सभी एसिड में ऐसी क्या चीज है जो कॉमन होती, तो भाई सभी एसिड में H प्लस आयन क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। कैसा हो देखते हैं। हमने एग्जांपल ले लिया भाई किसका, HCl का। तो H प्लस आयन सभी में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक है, हमने ले लिया नाइट्रिक एसिड, H प्लस आयन प्लस NO3 माइनस आयन। सर एक एग्जांपल और दे दी तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लो। देखो सभी में क्या है, H प्लस आयन है। तो जितने भी एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज ही यही होती है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट होगा वो तुम्हारा क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो सभी एसिड में क्या कॉमन होता है भाई, उसमें क्या होता है, H प्लस आयन कॉमन होता है। ठीक है, चलें आगे। चलो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा लिखा हुआ है ना, टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड। मतलब बहुत सारे कंपाउंड हम लोग यूज करने जा रहे हैं जिसमें H प्रेजेंट होगा लेकिन वो एसिड नहीं है। क्लियर है? चलो देखते हैं। ग्लूकोज ले लो, ग्लूकोज का आई होप फार्मूला आपको पता होगा, C6H12O6। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, तो क्या बेटा ये एसिड है, नहीं एसिड है। लेकिन सर कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई ये एसिड नहीं है। आओ देखें, हमने बेटा एक ऑपरेटर्स को अरेंज किया। ठीक, यहाँ पे हमने क्या लगाया, कैथोड लगाया, यहाँ पे हमने एनोड लगाया और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक बल्ब लगा दिया। क्या, बल्ब लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्टिल वाटर ले लिया। क्या ले लिया, डिस्टिल वाटर। ये एक्टिविटी है बेटा। ठीक है, ये डिस्टिल वाटर है। अब जैसे ही आप ग्लूकोज इसमें इंटर कराओगे, ठीक है, जैसे ग्लूकोज इसमें इंटर कराओगे तो जो बल्ब का ग्लो है वो बहुत क्या होगा, मिनिमम होगा। बल्ब का जो ग्लो है क्या है भाई, ग्लो जो होगा वो बहुत मिनिमम होगा या नहीं होगा। क्लियर है? अगर भाई वहां पे एसिड होता तो वो डिसोसिएट होता, और डिसोसिएट होता तो वहां क्या होता, फ्री मोबाइल आयंस आते। अगर फ्री मोबाइल आयंस आते तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी वहां बहुत अच्छी कंडक्ट होती। क्लियर है? तो बेटा एक चीज यहां समझ में आया कि जो ग्लूकोज है वो वाटर में क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होता है, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होता है। और इसी वजह से जो बल्ब का ग्लो है वो क्या हो रहा है, बहुत कम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें, हम HCl को इंटर करा दें, हम क्या करा दें, HCl को इंटर करा दें,
और जैसे ही HCl को इंटर कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, H प्लस आयन और Cl माइनस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और जब ब्रेक डाउन हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी यहां जानते हो बहुत फास्ट मूव करेगी, क्लियर है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें इसमें H प्रेजेंट होता उसको आप अब से एसिड नहीं कहने वाले हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऐसे भी कंपाउंड देखने को मिलते हैं जिसमें H प्रेजेंट होता है लेकिन वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और जब वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि भाई एसिड क्या होता है, एसिड की प्रॉपर्टीज ये होती है कि जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या हमको देता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। और H प्लस आयन यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कह रहा है, देखो कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एसिड डू नॉट शो बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब एसिड जो होता है अगर वहां पर वाटर प्रेजेंट नहीं है तो वो अपना बिहेवियर क्या करेगा, शो नहीं करेगा। इस चीज को समझते हैं। देखो पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं वेट और ड्राई। वेट मतलब होता है सूखा हुआ, क्या हुआ, सूखा हुआ। और ड्राई मतलब होता है मतलब जिसमें वाटर प्रेजेंट हो, तो गीला हुआ, इसे लिख सकते हैं गीला हुआ, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि जो आपका वेट लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर है, ठीक है, वो अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है, कलर चेंज नहीं कर रहा है जब HCl गैस वहां पे क्या कर रही है, ये सरफेस पे लग रही है। लेकिन अगर वही बात किया जाए तो ड्राई लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर ले रहा है जब HCl गैस क्या कर रही है, वहां से गुजर रही है, ड्राई उसके ऊपर से गुजर रही है, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं। कह रहा है जो वेट होता है, जो सूखा हुआ लिटमस पेपर है, जब HCl गैस वहां से पास होती, उसके ऊपर से पास होती तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है। भाई देखो HCl को मैंने पहले ही बता दिया था ना, HCl जो होता है वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तब डिसोसिएट होता है। तो उसमें क्या होते हैं, H प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन आते हैं और वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है, H3O प्लस आयन की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन कर। अब भाई ऐसा थोड़ी है कि जो H प्लस HCl है वो अपने आप टूट जाएगा H प्लस आयन और Cl माइनस, ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले से ही बता दिया। तो वहां पर जो तुम्हारा वेट लिटमस पेपर है, सूखा हुआ लिटमस पेपर है, वहां पर H प्लस आयन प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। क्या नहीं प्रेजेंट है, H प्लस आयन प्रेजेंट नहीं। अगर H प्लस आयन प्रेजेंट ही नहीं है तो वो एसिड होगा ही नहीं, क्लियर है। चलो, लेकिन अगर यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, H प्लस आयन प्रेजेंट है, ठीक है। चलें आगे। चलो तो भाई देखो बेस होता क्या है, ठीक। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे बेसेस देखते हैं। देखो बेसेस जो तुम्हारे सब्सटेंस होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर। बिटर मतलब होता है कड़वा, क्या होता है, कड़वा। कभी हम लोगों ने देखा होगा कि भाई जो साबुन होता है, अगर साबुन हमारी आंखों में चला जाए या कभी कभी मुंह में हो जाता है तो उसका एक अलग टाइप का टेस्ट आता है, मतलब कड़वा जैसा टेस्ट आता है। तो वही तुम्हारा क्या है, बेस का टेस्ट होता है, ठीक है। चलें आगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर सॉल्युबल बेस के बारे में, ठीक है। वाटर सॉल्युबल बेस का मतलब होता है, उनको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्कली। अगर सपोज करो कोई तुम्हारा बेस है, ठीक है, और वो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका, एल्कली, ठीक है। एक चीज यहां पे ये समझते हैं, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसेस होते हैं वो तुम्हारे वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड ना, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होता है, क्या ये एल्कली कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल नहीं होता है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। आइए चलिए डिस्कस करते हैं। देखो कह रहा मोस्ट ऑफ द बेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस होते हैं वो तुम्हारे वाटर में डिसॉल्व होते ही नहीं है। दोज बेसिस विच डिसॉल्व इन वाटर विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बढ़िया नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कली। क्लियर है? चलिए आगे। चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कहने जा रहा है कि भाई ये बताओ कि सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। तो भाई सभी बेसिस में एक चीज कॉमन होती है। देखो बेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर उसका फॉर्मूला लिखा है तो उसके लास्ट में क्या लिखा होगा, OH माइनस आयन। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्लियर है? तो क्या सर OH माइनस ही प्रेजेंट होगा तभी बेस होगा? नहीं बेटा, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, अगर तुम्हारा मेटल ऑक्साइड भी होगा वो भी तुम्हारा क्या होता है, बेस होता है। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। तो भाई एग्जांपल और देख लें ना। हम लोग देखने जा रहे हैं OH माइनस वाला, NaOH। सर इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका सर नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? सर एक एग्जांपल मेटल ऑक्साइड का भी दे दीजिए। लो बेटा, मेटल ऑक्साइड का भी एग्जांपल ले लो, CaO। भाई सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई तुम्हारा ये, सर ये मेटल ऑक्साइड है? भाई देखो मेटल ऑक्साइड का मतलब क्या है, ये दो वर्ड से मिलके बना है, मेटल और ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, और मेटल मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। मिलाने पे क्या बनता है, CaO। तो बेटा ये क्या है तुम्हारा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? वाटर में जब डिजॉल्व होता है, ध्यान सुनना, मेटल ऑक्साइड को हम लोग बेस क्यों बोलते हैं, जब भी मेटल ऑक्साइड क्या करता है, वाटर में डिजॉल्व होता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्या करता है भाई, मेटल हाइड्रोक्साइड की क्या करता है, फॉर्मेशन। सर इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। लो बेटा, CaOH का होल ट्वाइस। सर इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या बोला जाता है इसे फ्लेक लाइम। क्या बोलते हैं इसे भाई, फ्लेक लाइम। क्लियर है? चले आगे। तो यहां से हम लोगों ने सीखा कि भाई सभी बेसिस में क्या कॉमन होता है। भाई सभी बेसिस में OH माइनस प्रेजेंट होता है तो वो तुम्हारा क्या होगा, बेस होगा। एक एडिशनल टॉपिक और है कि भाई अगर वहां पे क्या है, मेटल ऑक्साइड प्रेजेंट है तो डेफिनेटली उसको आप बेस कह सकते हो। क्यों बेस कह सकते हो भाई, जब मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड की क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसी वजह से आप मेटल ऑक्साइड को बेस कह सकते हो। क्लियर है? चले नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो अब देखो डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। इसी तरह इससे पहले हम लोगों ने एसिड के बारे में डिस्कस कर लिया था, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते थे भाई, जो कंप्लीट आयोनाइज हो जाते थे वो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते, और जो पार्शियल रूप से होते थे वो तुम्हारे क्या हो जाते थे, वीक एसिड हो जाते थे। इसी तरीके से देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है? और जो तुम्हारा वीक बेस होगा वो पार्शियल रूप से, पार्शियल आयोनाइज होगा। सर एक एक एग्जांपल दे दीजिए, समझ में आ जाएगा। लो बेटा, का एग्जांपल बनेगा NaOH ना। क्या होता है, Na प्लस प्लस OH माइनस है। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है? अब देखो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। डन, ये तुम्हारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सर एक वीक बेस का एग्जांपल दे दीजिए। बेटा देखो CaOH का होल ट्वाइस, ये तुम्हारा क्या है, वीक बेस है। Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस आयन, तो तुम्हारा ये क्या है भाई, वीक बेस। क्लियर है?
तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा भाई, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जो क्या होते हैं, कंप्लीट वे में आयोनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब जैसे NaOH होता है तुम्हारा भाई KOH, और जो तुम्हारा वीक बेस होते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, पार्शियल रूप से आयोनाइज होते हैं। क्लियर है। और उसका एग्जांपल हम लोगों ने क्या लिख लिया, COH का होल ट्वाइस। क्लियर है। चलें आगे, चलो ठीक। हम लोग बेस की और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मोस्ट IMP। क्लियर है। फर्स्ट कह रहा है बेस है बिटर टेस्ट, उसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, मतलब कड़वा टेस्ट होता है। ठीक है। आपने देखा होगा साबुन को ना, साबुन क्या होता है भाई, स्लिपरी होता है कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बेस मिला होता है। मतलब अगर आप बेस को क्या करोगे, टच करोगे तो वो जैसा फील करवाएगा स्लिपरी जैसा। ठीक है, उसे ही हम लोग बोलते हैं सोपी टू टच। देखो सेकंड पॉइंट कह रहा है बेसेस फील सोपी टू टच, जब उसको टच करोगे वो एग्जैक्टली साबुन जैसा फील करवाएगा। ठीक है। थर्ड सेकंड देखो, बेसेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है बेसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस क्या करता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं भाई, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। जैसे अगर बात किया जाए NaOH ना, जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या देता है, Na++ OH- है, और यही तुम्हारे क्या होते हैं, फ्री आयंस होते हैं। क्लियर है। इन्हीं की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है बेसिस रिएक्ट्स विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है। देखो भाई ये कह रहा है सम, बेस क्या करता है, सब मेटल के साथ, सब मेटल नहीं, सम कुछ मेटल के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वहां पे हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होता है। जैसे जिंक ले लो, Zn। ठीक है। NaOH, गिब्स क्या करता है, यहां पे हाइड्रोजन गैस बनाएगा और सॉल्ट बनाएगा, Na2ZnO2। इसी का नाम बेटा होता है क्या, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम करता है, सर सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन कैसी होती है। जब भी टीचर को मारना होता है तो टीचर जानते हो सोडियम जिंकेट का फार्मूला पूछ लेता है और बच्चा नहीं बता पाता है। तो क्या होता है फॉर्मूला, Na2ZnO2 इज कॉल्ड क्या, सोडियम जिंकेट। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा बेसिस रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बहुत टाइम से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं भाई कि एसिड क्या करता है, बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O। ठीक है। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है बेस जब क्या करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। देखो पहले समझते हैं बेस क्या करता है, जब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है तो वहां पर सॉल्ट एंड वाटर की क्या होती है, फॉर्मेशन। चलो नॉन मेटल ऑक्साइड कोई बता दो भाई, CO2 ले लो भाई। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो डेफिनेटली वो क्या कहलाएगा, नॉन मेटल। और उसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो नॉन मेटल ऑक्साइड। सर ये फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, ऑक्सीजन के माइनस। ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद C2O4 कट गया तो CO2 बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब एक बेस ले लो। ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन क्या बनेगी, सॉल्ट बनेगा। यहां पे आपने देखा है कि जब भी स्लेक लाइन से क्या करते हैं, CO2 गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O की क्या होती है, फॉर्मेशन। क्लियर है। और यहां पे सॉल्ट क्या है, CaCO3। क्लियर है। इसका ही नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है, व्हाइट PPT की फॉर्म में आपको मिलता है सोल्यूशन में। क्लियर है। चलें आगे। चलो
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच स्केल। पीएच स्केल 2024 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहां से बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, लिटमस पेपर पढ़ा, फिनोप्थलीन पढ़ा और मिथाइल ऑरेंज पढ़ा। हम लोगों ने केवल व केवल ये डिस्कस किया या ये आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। क्या हम लोगों ने कहीं आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा डाइल्यूट एसिड है कौन सा स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड है? ऐसा कुछ कहीं हम लोगों ने पता लगा पाए? नहीं पता लगा पाए। तो जो पीएच स्केल की डिस्कवरी हुई थी बस इसीलिए हुई थी। मतलब ये तुम्हारा क्या हो रहा था, अगर एसिड आप ले रहे हो तो उसके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग भी वीक स्ट्रॉन्ग बता सकता है। कैसे आओ देखते हैं। पहले इसका नाम जान लेते हैं। इसका नाम होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर से बोला जा सकता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर है? जानते हो जब हम लोग हमारे टीचर पढ़ाते थे पीएच स्केल तो हम लोग ये समझते थे कि एक बहुत बड़ी स्केल होती है जिससे हम लोग एसिड बेस टेस्ट पता करते हैं, ठीक है। मतलब कौन सा एसिड है कौन सा बेस। तो जब डिप करते हैं तो ये पता लग जाता है कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और एसिड में भी ये भी पता लग जाता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है, क्लियर है? चलो देखते हैं। एक देखो ऐसे टाइप की स्केल होती है, ठीक है, क्लियर है? अब वहां पे 0 से लेके क्या होते हैं 14 तक नंबर पड़े होते हैं। 7 जो होता है भाई वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्लियर है? और जो अगर 7 से आगे की तरफ जाएंगे तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। मतलब 7 से ग्रेटर और 14 से लेस देन वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। और 0 से ग्रेटर 7 से लेस देन तुम्हारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। सर अब ये तो पहले ही लिटमस पेपर बता दे रहा था एसिड कौन है बेस कौन है। मैंने तो ये बताया कि भाई यहाँ एसिड में भी ये पता लग जाएगा कौन सा डाइल्यूट है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है? कैसे और देखें, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे नंबर पड़े होते हैं। 8 9 10 11 13 14, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, जब भी सोल्यूशन को क्या करोगे, डिप करोगे तो इसमें कलर फिल होता है, ठीक है, कलर फिल होता है। और जिस कलर जब भी पीएच स्केल को सॉल्यूशन में डिप करोगे तो उसका एक कलर चेंज हो जाएगा, और उस कलर को क्या करोगे, यहाँ पे एक कुछ कलर फिल होते हैं उससे क्या करोगे, मैच कराओगे। और जब मैच कराओगे अगर 1 2 3 से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली वो तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। और अगर 4 5 6 से मैच कर रहा है तो वो तुम्हारा क्या होगा, वीक एसिड होगा, ठीक है। अगर 8 9 10 से हो रहा है तो डेफिनेटली वो तुम्हारा क्या होगा, वीक बेस होगा। अगर 11 13 14 से मैच कर रहा है तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। पीएच स्केल क्या था, पीएच स्केल आइडेंटिफाई ये कर देता है कि भाई कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। कैसे, जब सोल्यूशन में हमने क्या किया, पीएच स्केल को टिप किया तो उसने एक कलर चेंज किया, और कलर को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लाके मिलाएंगे। इसके ऊपर बहुत सारे कलर फिल होते हैं, ठीक है, अलग अलग कलर होता है, उसको जब इसके ऊपर लाके रखेंगे, अगर 1 2 3 से मैच कर रहा है तो वो तुम्हारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर तुम्हारा 4 5 6 से मैच कर रहा है तो तुम्हारा वीक एसिड होगा, क्लियर है। और अगर तुम्हारा क्या हो रहा है भाई 8 9 10 से मैच कर रहा है तुम्हारा वीक बेस होगा, और यहाँ पे 11 13 14 से मैच कर रहा है तुम्हारा ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्लियर है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखने जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे बताएंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो फर्स्ट जो है यहाँ H प्लस आयन और OH माइनस H प्लस आयन और इक्वल हो जाएगा। अगर OH माइनस से तो इसकी जो pH वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमने क्या कर दिया, H प्लस आयन तुम्हारा क्या हो, ग्रेटर हो गया OH माइनस आयन से, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिड हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर H प्लस आयन तुम्हारा क्या है, कम है, OH माइनस ज्यादा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो सर यहां क्यों नहीं बताया भाई, देखो यहां वाले 1 वाले में भी H प्लस आयन होगा और OH माइनस प्रेजेंट होगा, और यहां पे भी क्या होगा, H प्लस आयन प्रेजेंट होगा, OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा। मतलब यहां 0 से लेके 14 तक के बीच में H प्लस आयन भी प्रेजेंट होगा, OH माइनस आयन भी प्रेजेंट होगा, बस उनका जो क्या होगा, कंसंट्रेशन डिफरेंट होता चला जाएगा।
और उसी तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तुम्हारा कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या यूज होता है। ठीक है, देखो हमको ये पता है कि हमारे बॉडी में क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या बनता है भाई, HCl बनता है। ठीक है, और ये तुम्हारा बहुत डाइल्यूट फॉर्म में होता है। ठीक है, हमेशा देखा गया है कि जब हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड खा लेते हैं तो हमको खट्टी खट्टी डेकार आने लगती है। जब खट्टी खट्टी डेकार आती है तो डेफिनेटली खट्टा आ रहा है, तो डेफिनेटली वो तुम्हारा क्या है, एसिड है। और कौन सा एसिड है, तो HCl है। तुम्हारी बॉडी में HCl की फॉर्मेशन होती कहां पर, स्टमक पर। ठीक है, अब देखो उससे तुम्हारी कभी कभी क्या होती है, सर दर्द होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, सही है कि नहीं, बॉडी में पेन होने लगता है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो भाई अगर बॉडी में HCl की क्वांटिटी या एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई है, तो आपको पता है एसिड को कौन न्यूट्रल करेगा, बेस करेगा। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, बेस खाना पड़ेगा। तो भाई बेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं भाई, देखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, नहीं देखा सर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का ये क्या है, माइल्ड बेस होता है। ये आपका क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, और ये तुम्हारी बॉडी को हार्म ही नहीं करता है। सर इसका फॉर्मूला बता दीजिए। इसका बेटा फॉर्मूला MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग पीते हैं, या बोला जाए डाइजीन की गोली हम लोग जब खाते हैं, तो वो जो तुम्हारी बॉडी में HCl ज्यादा क्वांटिटी में हो गया, जिससे तुम्हारी बॉडी में पेन हो रहा है और इरिटेशन हो रही, वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। या कभी देखा होगा हम लोग क्या पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक भी क्या एक तरीके का बेस ही तो है, सही है कि नहीं। चलो अब स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कह रहा है आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl। देखो हमारा स्टमक जो होता है वो HCl प्रोड्यूस करता है, और ये जो डाइल्यूट HCl होता है वो हमारे फूड को पचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, समटाइम एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। कभी कभी हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, एक्सेस ऑफ HCl क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। द एक्सेस ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज ऑफ द इनडाइजेशन विच इज प्रोड्यूस पेन। देखो पेन प्रोड्यूस करता है, एंड इरिटेशन। देखते नहीं हो, कहते हो मेरा सर दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, यहाँ दर्द हो रहा है, वहां, तो इरिटेशन ही तो है, एक तरीके का पेन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो वी कैन टेक बेस, उसमें हम लोग क्या बोल करते हैं, यूज करते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड एक तरीके के क्या होता है, माइल्ड बेस होता है। क्या होता है भाई, माइल्ड बेस, जो तुम्हारी बॉडी को क्या करता है, हार्म ही नहीं करता है। ठीक है, बीइंग बेस इन नेचर एंटाइज रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ एसिड टू स्टमक एंड न्यूट्रलाइज इट। वो क्या करता है, जो तुम्हारी बॉडी में एक्सेस ऑफ HCl बन गया है या एसिड बन गया है, उसके साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के बाद उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। एक बार बढ़िया से समझ लेते हैं, तुम्हारी बॉडी में क्या बना, HCl। अगर हम लोग ज्यादा खा लिया तो एक्सेस ऑफ HCl हो गया, उस वजह से तुमको क्या आने लगी, खट्टी खट्टी डेकार आने लगे, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी में पेन होने लगा। तो अब हमको क्या चाहिए, एक टाइप का बेस चाहिए जो तुम्हारे एसिड को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। उस एसिड का, उस बेस का नाम क्या होगा, एंटा एसिड होगा। वहां पे यूज क्या कर सकते हो, एक तरीके का माइल्ड बेस यूज करोगे, उसका नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसका फार्मूला क्या है, MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हम ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बच्चों ने सुना होगा, हमेशा अक्सर हुआ होगा उनके साथ, दांतों में सड़न ना। हमारी फैमिली मेंबर में किसी ना किसी को तो हुआ होगा। तो जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भाई आपके दांतों में क्या आ गई, सड़न आ गई है। अब रात में आप क्या करो, टूथपेस्ट करके सो। क्लियर है, कहता है कि नहीं कहता है, हमेशा कहता है। क्यों कहता है मालूम है, तुम्हारा जो दांत होता है, हमारा तुम्हारा या मेरा, वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और जो माउथ का पीएच होता है ना, वो 5.5 होता है। हम जो भी चीज खाते हैं वो माउथ के अंदर क्या होने लगता है, सड़ने लगता है, और वो क्या करता है, एसिड फॉर्म करता है। अगर एसिड फॉर्म कर रहा है और तुम्हारे माउथ का ऑलरेडी पीएच कितना है, 5.5 है, तो डेफिनेटली वो डाइल्यूट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, कंसंट्रेटेड में, और वो तुम्हारे दांतों में क्या करने लगता है, सड़न पैदा करने लगता है। इस वजह से तुम्हारा दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। ठीक है, चलो इसको बढ़िया से समझते हैं। देखो कह रहा है, देखो व्हेन वी ईट फूड, जब अभी हम फूड खाते हैं ना, कंटेनिंग, उसमें क्या होता है, शुगर होता है। ठीक है, देन द बैक्टीरिया, उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इन आवर माउथ। ठीक है, ब्रेक डाउन द शुगर टू
फ्रॉम द एसिड, वो ब्रेक डाउन कर देते हैं किसको, शुगर को, किसमें, एसिड में, ठीक है। सच एज लैक्टिक एसिड, उसका एग्जांपल क्या होता है, लैक्टिक। दस द एसिड टू फॉर्म द माउथ पीएच आफ्टर द शुगर फूड हैज बीन ईटेन, ठीक है। द एसिड लोअर द पीएच, उसकी जो पीएच स्केल होती है वो तुम्हारी क्या होती है, 5.5 होती है। अब जैसे ही तुमने क्या किया, देखो ये कह रहा है टू डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच एसिड ऑफ फॉर्म ऑफ द, कह रहा है ना, देखो ये 5, ऐसे ही पीएच 5.5 से क्या होता है, कम होना स्टार्ट करता है, वैसे ही तुम्हारे दांतों में क्या हो जाती है, सड़न होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा रात में सोने से पहले आप टूथपेस्ट करके सोइए, जिससे पीएच हमेशा क्या होगा, 5.5 से ग्रेटर बना रहेगा और आपके दांतों में सड़न पैदा नहीं होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग सॉइल का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा किसान क्या करता है, सॉइल में बेस मिलाने लगता है। तो मोस्ट ऑफ देम जो सॉइल होती है वो तुम्हारी एसिडिक इन नेचर होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेस मिला देते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जैसा सब्सटेंस मिला देते हैं। और जो तुम्हारा, अगर तुम्हारी सॉइल एसिडिक हो गई है तो बेस मिलेगा तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्यों, क्योंकि भाई जो भी उसमें प्लांट लगा हुआ है, जो भी तुमने फल फूल लगाया है, उसकी ग्रो के लिए जो सॉइल का नेचर होना चाहिए, ना एसिडिक होना चाहिए ना बेसिक होना चाहिए, उसका जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो बहुत ही बेहतरीन वे में क्या करेगा, उसकी ग्रो होगी, ठीक है। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फाइनली हमारा एसिड बेस वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सॉल्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉल्ट में सबसे पहला सॉल्ट हम लोग एग्जांपल लेने जा रहे हैं NaCl का, ठीक है। NaCl वही तुम्हारा यार जो आप खाने में यूज करते हैं, उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है आपको पता है। HCl क्या करते हैं, जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है, ठीक, तो वहां पे क्या बनाता है, NaCl और तुम्हारा क्या बनता है, H2O। यही NaCl को क्या होता है, तुम्हारा कॉमन सॉल्ट होता है। यही तुम्हारा NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट होता है। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, व्हाइट सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक। क्लियर है। चलें आगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है 2024 के लिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaOH। क्लियर है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, NaOH। क्लियर है। और इसका जो अदर नेम होता है वो क्या होता है, कास्टिक सोडा। क्लियर है। तो कभी कभी नाम बदल के आ जाएगा तो याद रखना, NaOH को ही हम लोग बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, धीरे धीरे समझेंगे इसको क्या बोलता है। इट इज प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसको बनाते कैसे हैं, सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन से पास करके। कैसे आओ समझते हैं। देखो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, इसे हम बोलते हैं क्या, ब्राइन। NaCl के एक्वा सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जो NaCl डिजोल्व है वो किस में डिजोल्व है, वाटर में डिजोल्व है, उसको ही हम लोग बोलेंगे ब्राइन। क्लियर है। H2O gives NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 की क्या हो गई, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और जहां पे ये बनता है इस प्रोसेस को भी हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस। कभी के बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, पूछ लेता है कि क्लोर एल्कली प्रोसेस से किस कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हो, तो भाई NaOH की फॉर्मेशन करते हैं। क्लोर एल्कली का मतलब ही क्या है, देखो क्लोर एल्कली का मतलब ये है कि क्लोर मतलब क्या हो जाएगा, क्लोरीन Cl2। एल्कली का मतलब ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो, तो भाई NaOH क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल है। क्लियर है। इसीलिए बोलते हैं इसे क्या, क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जब NaCl से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वहां पे NaOH प्लस H2 प्लस Cl2 की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, ठीक। ये समझ में आ गया हमको। तो भाई Cl2 जो होती है तुम्हारी क्लोरीन गैस होती है, वो कहां पाई जाती है, एनोड पर। कहां पाई जाती है, एनोड पर। और तुम्हारी जो H2 होती है हाइड्रोजन गैस, वो कहां पाई जाती है, कैथोड पर। कभी कभी बोर्ड ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक तो सही है। तो आपसे एक पूछ लेगा कि NaOH किसके नियरेस्ट पाया जाएगा, भाई
NaOH किसके नियरेस्ट पा जाएगा? डेफिनेटली Na के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और तुम्हारा एनोड कैसा है भाई? पॉजिटिव। और कैथोड तुम्हारा क्या है यहाँ पे? निगेटिव। तो डेफिनेटली NaOH जो पाया जाएगा वो कैथोड के नियरेस्ट में पाया जाएगा। ठीक है, देखो उसी का स्टेटमेंट पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो बढ़िया से समझा है उसी चीज को समझते हैं। देखो कह रहा है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है क्लोरीन गैस ना कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? एनोड पे प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, जो तुम्हारा कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? एट कैथोड पे। क्लियर है? चले आगे। भाई ये तो बता ही दिया था कैथोड का चार्ज कैसा है? निगेटिव चार्ज है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो कहाँ किसके नियर बन रहा है? कैथोड के। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी कि भाई NaOH किसके नियरेस्ट बनेगा? डेफिनेटली वो किसके बनेगा? कैथोड के। क्लियर है? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस प्रोसेस, उस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलोगे। ठीक है, तो भाई क्लोर एल्कली प्रोसेस में क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम लोग कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करते हैं? ब्राइन से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। ब्राइन क्या होता है? NaCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? NaOH की फॉर्मेशन होती है प्लस H2 होती है प्लस Cl2 होती है। क्लियर है? अब बेटा जो तुम्हारा हाइड्रोजन होता है वो कहां जाता है? हाइड्रोजन तुम्हारा कैथोड पे चला जाता है और जो तुम्हारा क्लोरीन गैस है वो तुम्हारा एनोड पे चला जाता है। तो NaOH कहां जाता है? तो बेटा NaOH तुम्हारा कहां चला जाता है? कैथोड पे। ठीक है, यही तो हम लोगों ने समझा। चलो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। ये 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप समझेंगे और बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। 2024 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, देखो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? NaCl NH3 प्लस CO2 प्लस H2O को एक साथ कंबाइन करते हैं। तो वहां पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या होती है? फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो हम क्या करते हैं? NaCl का एक ठंडा सोल्यूशन, हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन लेंगे, उसमें से अमोनिया और CO2 को क्या करेंगे? पास करेंगे। तो वहां पे NH4Cl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर लेते हैं? फिल्टर पेपर से अलग कर लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। अब उसको क्या करेंगे? स्ट्रांगली हीट करेंगे। स्टेप 2 में क्या करेंगे? इसको हीट करने चल रहे हैं NaHCO3। ठीक है, तो क्या होगा? ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O की क्या करेगा? ये फॉर्मेशन। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? सोडा एस। अब सोडा एस को क्या करेंगे? वाटर में डिसॉल्व कर देंगे। तो वहां पे क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन हो जाएगी। कैसे? और देखिए स्टेप नंबर 3 में। ठीक है, Na2CO3 डॉट 10H2O गिव्स क्या हुआ? Na2CO3 डॉट 10H2O। इसी को बोलते हैं क्या? वॉशिंग सोडा, या फिर इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10। ठीक है, 10 हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेकिंग सोडा। अगर आपने वॉशिंग सोडा को आपने अच्छे से पढ़ा है, स्टेप तीनों स्टेप बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली आपको बेकिंग सोडा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कैसे? और देखते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaHCO3। यार कैसे बनता है? हम NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl। ठीक है, जब मिलाते हैं अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन और NaCl को मिलाते हैं। ठीक है, तो वहां पर NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और यही तुम्हारा क्या है? बेकिंग सोडा। ठीक है, चलो बेकिंग सोडा को हीट करने पे क्या होता है? देखो NaH कभी कभी पूछ लेता है। बेकिंग सोडा को अगर आप हीट कर रहे हो तो वहां क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, कब? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O की क्या होती है? वहां पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर?
बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि जब भी सर हम केक पफी बनाते हैं ना, तो वहां पे बेकिंग सोडा का यूज करेंगे कि बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे। भाई देखो, पफी बनाने के लिए बेसिकली यूज होती है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोनों में फॉर्म होगा, दोनों में ही क्या होगा, फॉर्म। और दोनों ही एक टाइप का क्या है भाई, बेस है। अब बेस का जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बिटर। ठीक है, क्या होता है, बिटर। क्लियर है। अगर आप बेकिंग सोडा मिला दोगे तो जो केक है उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, बिटर हो जाएगा। ठीक है। वहीं अगर बेकिंग पाउडर आप मिलाओगे तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है भाई, बेस के साथ साथ क्या होता है, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। इसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड होता है। ठीक, एसिड होता है। और टार्टरिक एसिड एक तरीका का माइल्ड क्या है, एसिड है। वो जो बेस और एसिड मिलके क्या कर देंगे, इसकी रिएक्शन को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो केक आपका क्या हो गया, पफी भी हो गया, और जो उसका जो टेस्ट आ रहा था कड़वा ना, वो भी क्या हो गया, टार्टरिक एसिड की वजह से खत्म हो गया। तो हमेशा हम लोग बेकिंग पाउडर का क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसमें, केक को पफी बनाने के लिए। ठीक है। बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर क्या बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक ही होता है। नहीं बेटा, एक नहीं होता है। ठीक है। तो बेकिंग पाउडर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, केक को पफी बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्लीचिंग पाउडर का मतलब क्या होता है, CaOCl2। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इस नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बोला जाए, स्लेक लाइम से ना, सोल्यूशन से क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो वहां पर CaOCl2 प्लस H2O की क्या होती है वहां पे, फॉर्मेशन। और यही तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है। इसका यूजेस आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। बहुत बोर्ड में आता है, हमेशा पूछ लिया जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या होता है, या फिर बोला जाए जितने भी आपको सॉल्ट पढ़ाया गया, जिनकी भी प्रिपरेशन मैंने बताई है, उनके यूजेस आप डिफरेंट बुक से जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है। आज की शाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बिना पेपर ही नहीं बनता है। ठीक है। तो पहले से लिख दे रहे हैं 2024 के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक, इंपॉर्टेंट, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है। आपने देखा होगा जब भी किसी का हाथ टूटता है तो वो एक टाइप का प्लास्टर लगाया रहता है, देखा है, देखा ही होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जिप्सम सुना होगा। ठीक है, CaSO4.2H2। ये क्या है, एक टाइप का जिप्सम है। ठीक है। जिप्सम को क्या करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, या 373 के पे क्या करते हैं, हीट करते हैं। देन वो क्या हो जाता है, CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2O में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और यही तुम्हारा क्या है, POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपने देखा हो अपने घर में फॉल सीलिंग हुई होगी, तो वो भी तुम्हारा क्या है, एक तरीके का प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है, कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को खुले में छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है। तो भाई इसी रिएक्शन को जस्ट अपोजिट लग दो। ठीक है। वो इसके बारे में पूछ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ रहा है। CaSO4.2 वो क्या करेगा, मॉइस्चर से 3/2 वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और एक हार्ड सब्सटेंस जिप्सम की क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, CaSO4.2H2। और यही तुम्हारा क्या है, जिप्सम। ठीक है। 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वन शॉर्ट सीरीज में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आ रहे हैं।